Hello and good morning my dear students. You all are welcome to this video session of subject mathematics. Students, today we are going to discuss one of the new topic on workbook page number 70. So students, today's topic of discussion is question number 9 which is given here. Let me read the question for you and explain you the meaning of the question, which says that draw a square of 16 square centimeter. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है कि जिसकी एरिया, स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर सेंटीमीटर आता है यानी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रीवियसली मैंने आपको जब सिखाया था तो स्क्वायर सेंटीमीटर वो यूनिट बन जाता है हमारे एरिया का, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर है कि जिसकी एरिया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ अनदर वन आके दिया हुआ है कि ड्रॉ अनदर स्क्वायर ऑफ 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है कि जिसकी एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ड्रॉ सच दैट स्मॉलर स्क्वायर लाई बिटवीन बिगर स्क्वायर. तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि जो स्मॉलर स्क्वायर है वो बिगर स्क्वायर के अंदर आना चाहिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग. तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग के लिए स्पेस नहीं दी हुई है तो आप ये जो एक्टिविटी है वो अपनी नोटबुक में करोगे. तो नोटबुक में टाइटल लगा दो वर्कबुक पेज नंबर 70. इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट यू विल डू, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक टॉपिक लगा दो सिंपली नोटबुक के न्यू पेज पे. ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है दिस इज नॉट माय साइड. स्टूडेंट्स ये तो दिया हुआ है एरिया. अगर साइड दिया होता तो स्केल की हेल्प से हम 16 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर देते. स्टूडेंट्स ये एरिया है तो मुझे इसका साइड फाइंड करना पड़ेगा. सिमिलर वे में ये भी एरिया है, इसका हम साइड फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट साइड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम यहां पर पहले समझेंगे. तो अगर स्टूडेंट्स मैं कहूं कि कोई एक ऐसा स्क्वायर है कि जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो उसका साइड कितना होगा. तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखें फॉर्मूला को पुटअप करके, ये जो सब कुछ हम लिख रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड्स को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिल जाता है एरिया ऑफ द स्क्वायर. उसी सिमिलर वे में स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट वाला जो ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैं तो स्क्वायर को सिर्फ साइड के बेसिस पर ही ड्रॉ कर सकता हूं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. तो इस 16 सेंटीमीटर को मैं ए पुटअप करके लिख दूंगा दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर है कि जिसकी एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो हमारा आंसर आया है साइड को मल्टीप्लाई करने से. स्टूडेंट साइड का मतलब हुआ एक जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 16 आया. तो एक जैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 16 आ सकता है. हम ट्राई करेंगे सबसे पहले यहां पे रफ वर्क अगर हम कर ले तो 1 1 होता है 1, क्योंकि यहां पर मुझे फाइंड करना है कि साइड क्या है स्टूडेंट्स. तो इसीलिए यहां पर साइड का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें से हम निकालेंगे साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो साइड तो दोनों एक ही होगी क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स हमारी सेम होती है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां पर हम कोई ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि जिसका आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आता हो. मैंने स्टार्ट किया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से, तो ये नहीं होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करता हूं तो 4 आता है, जो भी ये नहीं होगा. अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो फिर इसका आंसर 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा. अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 16 आ जाता है.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड होगी आपकी 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और ये जो स्क्वायर दिया हुआ है जो 16 सेंटीमीटर जिसकी एरिया है उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, आप एक स्केल को ले लो और स्केल से लेकर 4 सेंटीमीटर मार्क कर दो। आई विल शो यू कैसे आप इसको मार्क करोगे। यहाँ पर मैंने स्केल को रख दिया, और क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स एक जैसी होती है, अब मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर साइड में ले आके वहीं पर ही वर्क करेंगे हम। पहले 4 सेंटीमीटर की साइड वर्टिकली और फिर 4 सेंटीमीटर की साइड हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये बन गया। आप अपने दोनों हैंड्स का यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर से लेकर इधर तक इसको स्केल से कर दो, यहाँ से लेकर धीरे धीरे। आई एम डूइंग विद द हैंड स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। स्टूडेंट्स इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट वे में, जो कि आ गया यहाँ पर। अगेन यहाँ से स्केल की हेल्प से हम नीचे तक लेकर आएंगे। I'm doing with the hand students, you will do it with your scale. Now ये हो गया मेरा ऐसा स्क्वायर कि जिसकी चारों साइड्स हो गई 4-4 सेंटीमीटर की। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल इट इज। सम अभी फिनिश नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक दूसरा स्क्वायर दिया हुआ था जिसकी एरिया थी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे 16 सेंटीमीटर में से हमने निकाला साइड 4-4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रफ वर्क हमने किया था, आगे अगर इसको हम बढ़ाए तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 25 सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर एरिया दिया था, वो जो स्क्वायर था वो स्क्वायर जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स कि ड्रॉ सच दैट स्मॉलर स्क्वायर लाई बिटवीन बिगर स्क्वायर, यानी कि अब ये जो स्क्वायर मुझे ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, वो मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा। स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि यहां तक तो 4 सेंटीमीटर था ही। अब जो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ऐसा बोला हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि ये 5 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर के मिडल में आना चाहिए। इट मीन स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हो कि 1/2 सेंटीमीटर यहां से इंक्रीज कर दो। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 सेंटीमीटर यहां से इंक्रीज कर देंगे हम। और वी कैन डू इट लाइक दिस स्टूडेंट्स, यहां से लेकर ही हम 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर दें। इसके ऊपर करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बिटवीन और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आउटसाइड, यानी कि जो बाहर का स्क्वायर है उन सब की साइड 5 सेंटीमीटर की है। स्टूडेंट्स ये तो सिर्फ हमने ड्राइंग फिनिश की है, अब एक्चुअल क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आ जाते हैं वर्कबुक के अंदर। तो वर्कबुक में मुझे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वन, द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर इज डैश सेंटीमीटर एंड डैश सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब साइड आपके पास में है तो पेरीमीटर फाइंड करना बहुत सिंपल है। ये सब जो भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम आज कर रहे हैं वो नोटबुक में करेंगे, इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे वर्कबुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पेरीमीटर फाइंड करना है दोनों फिगर्स का, तो मैं पुटअप करूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला। तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड था 4 सेंटीमीटर, बिगर का साइड था 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है 4 इंटू साइड, यानी स्मॉलर के लिए साइड की प्लेस पर हम पुटअप करेंगे 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर विल बी द आंसर।
और बी करके मैं पुटअप करूंगा बिगर का आंसर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर दी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो बिगर का था 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 are 25। स्टूडेंट्स हियर वी हैव मेड द मिस्टेक इज दैट ये एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया बाय मिस्टेक से। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 into साइड। इट्स माय मिस्टेक स्टूडेंट्स। आंसर विल कम 20 not 25 स्टूडेंट्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करना है, तो 4 into 5 सेंटीमीटर वी विल डू 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, स्मॉलर स्क्वायर का आंसर आया पेरीमीटर का 16 एंड बिग का आंसर आया 20। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो आंसर है आपका वो आप अब लिख दो यहाँ पर वर्कबुक के अंदर। तो 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम यहीं पर ही करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे। तो मुझे फाइंड करना है दोनों की एरिया का डिफरेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंस ऑलवेज हम करते हैं बिग माइनस स्मॉल। तो बिगर स्क्वायर का एरिया था 25, स्मॉलर का मैंने फाइंड किया 16। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, इसको हम कैलकुलेट फिंगर पे ही कर सकते हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 25। स्टूडेंट्स जब बात हो रही है डिफरेंस की तो माइनस करना है। इसका आंसर आया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इज इट ओके स्टूडेंट्स? द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वेयर्स आर डैश सेंटीमीटर एंड डैश सेंटीमीटर। अगेन ये क्वेश्चन हमने फाइंड किया यहाँ पर हमारे नोटबुक के अंदर। तो साइड की बात की हुई है, तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड आ गई स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? बिगर की आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो साइड ऑफ द स्क्वेयर्स आर 4, ओनली विल राइट 4 क्योंकि बॉक्स में है, एंड बिगर की आ गई 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द डिफरेंस बिटवीन टोटल एरियाज ऑफ बोथ स्क्वेयर्स एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वेयर्स इज डैश। स्टूडेंट्स अब आपको ये दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल एरियाज ऑफ बोथ स्क्वेयर्स, यानी कि डिफरेंस दोनों की स्क्वायर के एरिया का। तो आ गया 9 सेंटीमीटर जो हमने यहां पे फाइंड किया था, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर, यानी कि टोटल पेरीमीटर का डिफरेंस हमने फाइंड नहीं किया। तो शीट में यहां पर आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स कि डिफरेंस, इक्वेशन लगा दो 4th नंबर का, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर बिगर का 20 था, माइनस 16 था स्मॉलर का, तो 20 माइनस 4 इज 4 सेंटीमीटर। अब दोनों के स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस आया 4 सेंटीमीटर, डिफरेंस है तो माइनस करेंगे सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 इज 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब for today's video session students we have done this question. Now coming back towards the previous page जहां पे ये क्वेश्चन हमारा बाकी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाओ आप पेज नंबर 69 पे। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है कि जिसकी साइड कितनी है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। तो ये तो यहाँ पर हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस तो हमें दी हुई है, वी कैन इजीली ड्रॉ द स्क्वायर जिसकी एरिया हो 10। नो वी कैन नॉट ड्रॉ यहाँ पर क्योंकि फिट नहीं हो रहा है, 10 तो पूरा फिनिश नहीं हो रहा है। चलिए ये भी हम ड्रॉ करेंगे हमारी नोटबुक के अंदर, पर फिर ये करना है डिवाइड इट इनटू 25 इक्वल स्क्वायर्स। इस एरिया को हमें डिवाइड करना है 25 इक्वल स्क्वायर्स के अंदर। वी कैन डू दिस स्टूडेंट्स इफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हर एक छोटा सा स्क्वायर
उसकी एरिया अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर होती है, देन टोटल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज डैश। बिग स्क्वायर की टोटल एरिया क्या होगी? तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला पुटअप करके ये फाइंड कर दे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। तो बिग स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड स्टूडेंट्स। तो बिग स्क्वायर यानी कि ऑफ कोर्स यही होगा, इसमें से ही स्मॉल स्क्वायर्स बनाने हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के, किलोमीटर के। तो स्टूडेंट्स बिग स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होगी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो आंसर आ गया वो तो आप इधर लिख दोगे, टोटल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर आपका आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस 100 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को 25 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू कैन डू दिस स्टूडेंट्स। यहां पे एक टॉपिक आप लगा दो, डिवाइडिंग दिस बिग स्क्वायर इनटू 25 पार्ट्स। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इस एरिया को डिवाइड कर दो 25 से, तो ये एरिया का आंसर आया 100 डिवाइडेड बाय 25। अब 100 डिवाइडेड बाय 25 हम अगर यहां पर करें तो 25 4 इज 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया हो जाएगा स्मॉलर स्क्वायर का। चलिए हमने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से इस एरिया को डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब लास्ट एक थिंग बाकी ये रहती है स्टूडेंट्स कि इस नोटबुक के अंदर न्यू पेज पर आप टॉपिक लगा दो, पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज पे 69, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉइंग अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहां पर आकर एक पॉइंट लगा दो इधर, और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है यानी हर एक साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी। चलिए एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, स्केल से लेकर यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा दो, अगेन यहाँ से लेकर एक पॉइंट लगा दो आप यहाँ पर। स्टूडेंट स्केल से लेकर आप इन सबको कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर की, जिसकी चारों साइड हो जाएगी स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर and side is equals to 10 centimeter. Students, here our question number 8 is clear. What we done today is question number 8 and question number 9 in our workbook. Hope along with the workbook you'll write in the notebook also. For our today's session, thank you for watching the video students. Have a nice day and enjoy your day students.